1950s एंड 70s में जब पीआईए दुनिया की टॉप 10 एयरलाइंस में शामिल थी। ये वो एरा था जब सिंगापुर एयरलाइन पीआईए से ट्रेनिंग लेती थी और एमिरेट्स को एस्टेब्लिश करने के लिए पीआईए ने अपने एयरक्राफ्ट स्टाफ प्रोवाइड किया था, जिससे पीआईए का स्लोगन डिफाइन होता था, ग्रेट पीपल टू फ्लाई विद। लेकिन इतनी तरक्की करने के बाद फिर पीआईए का डाउनफॉल स्टार्ट हुआ और इसकी सबसे बड़ी रीजन थी कि पीआईए को प्रोफेशनल लोग नहीं बल्कि पॉलिटिकल अपॉइंटीज चला रहे थे। 1980 से लेकर 2020 तक पीआईए के 12 चेयरमैन चेंज हुए और इन 12 के 12 चेयरमैन को सिर्फ सियासी बेसिस के ऊपर लगाया गया था। जो जिसके करीब होता वो पीआईए का चेयरमैन बन जाता। हर नया चेयरमैन पीआईए को नई डायरेक्शन में चलाता, सिर्फ और सिर्फ सियासी मफादात के लिए। पीआईए की डाउनफॉल की दूसरी सबसे बड़ी रीजन थी ओवर स्टाफिंग। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक एक एयरक्राफ्ट के लिए 200 एम्प्लॉयज काफी होते हैं, लेकिन यहाँ पर पीआईए का स्टाफ 3 गुना ज्यादा था, जिसकी वजह से पीआईए का जो थोड़ा बहुत प्रॉफिट होता था वो भी इन ओवर स्टाफिंग की सैलरीज के बर्डन में दब जाता था। और तीसरी रीजन जो पीआईए के डाउनफॉल की थी वो थी फ्लीट्स को अपग्रेड ना करना। पीआईए के प्लेन्स वक्त के साथ साथ पुराने होते गए, फ्लीट अपग्रेड नहीं हुआ, मेंटेनेंस कॉस्ट हाई होती गई, प्लेन्स फ्यूल इनएफिशिएंट होते रहे। जबकि उसी के मुकाबले में एमिरेट्स, कतर एयरवेज और बाकी एयरलाइंस ने अपने फ्लीट को अपग्रेड किया और वो दुनिया की टॉप एयरलाइंस बन गई। जबकि वहीं पर पीआईए इन सारी चीजों को डिले करता रहा। उसके बाद फेक डिग्री और फेक लाइसेंसिंग इशू बना, जिसने पीआईए की रेपुटेशन को इतना ज्यादा डैमेज किया कि उसके ऊपर यूरोपीय यूनियन में बैन लग गया और यूरोप के लिए पीआईए की फ्लाइट्स को बंद कर दिया गया। पीआईए को बिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान हुआ। और लास्टली जीरो लॉन्ग टर्म प्लानिंग थी। पीआईए के वो रूट्स जिस पर पीआईए को प्रॉफिट नहीं बल्कि लॉस हो रहा था उनको बंद नहीं किया गया, बल्कि नए रूट्स को एस्टेब्लिश किया गया, जिससे पीआईए के नुकसान में और ज्यादा इजाफा होता गया और पीआईए बैक टू बैक लॉसेस में आती रही। पाकिस्तान की एविएशन में बहुत ज्यादा पोटेंशियल था अगर उसको सही तरह से यूज किया जाता, लेकिन सियासी मफादात की वजह से पीआईए अपना पोटेंशियल खो बैठी।